Hello TCS Army, welcome back to the channel. का समलायर है मार्च 2022 का, तो इसके सारे एडजस्टमेंट्स आप लोग एक एक करके बराबर से देख लेना और वीडियो जरूर एंड तक देखना। और अगर अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक भी करना और चैनल को नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। तो चलो शुरुआत करते हैं। अभी आशा, उषा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। बच्चों क्या रेशियो दिया है आपको क्वेश्चन में? रेशियो आपको दिया है 3:2:1। ओके, अभी सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। अभी कौन सा एसेट दिया है? पहला बिल्डिंग दिया है, ओके। उसके बाद मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, डेटर और स्टॉक, सारे एसेट्स क्या करते हैं? चलो रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला मैंने लिख के निकाला तो बिल्डिंग अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट दिया बिल्डिंग का बच्चों? बिल्डिंग का आपको अमाउंट बोलो में दिया है 1,02,000। उसके बाद क्या दिया है? मशीनरी 73,000। चलो नेक्स्ट लिखा टू मशीनरी अकाउंट 73,000। उसके बाद क्या दिया है? मोटर कार दिया है 1,67,600। चलो 1,67,600 मैंने लिख के निकाला टू मोटर कार। उसके बाद आपको क्या दिया है? गुडविल दिया है। कितना दिया है? 45,600। चलो नेक्स्ट लिखा टू गुडविल अकाउंट 45,600। उसके बाद आपको क्या दिया? इन्वेस्टमेंट दिया है। कितना? 62,400। तो नेक्स्ट लिखा मैंने टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 62,400। उसके बाद आपको क्या दिया है वो लोग ने? डेटर्स कितना दिया है? 30,600। चलो नेक्स्ट लिख के निकालता हूं टू डेटर्स अकाउंट 30,600। उसके बाद आपको बच्चों क्या दिया वो लोग ने? स्टॉक दिया है। कितना दिया है? 45,000। तो नेक्स्ट लिख के निकाला टू स्टॉक अकाउंट 45,000। ये सबसे सारे जो एसेट्स है मैंने ट्रांसफर किए रियलाइजेशन के डेबिट पे। अभी एसेट पे तुम्हारा क्या बचा है? एसेट पे आपका बचा है बैंक। ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है बच्चों? अमाउंट आपको दिया यहाँ पे 3,360। ये हिसाब से योर एसेट साइड हैज कम टू एन एंड। अभी आते हैं लायबिलिटी साइड पे। दो लायबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। चलो जैसे एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटीज में ट्रांसफर करूंगा रियलाइजेशन के क्रेडिट पे। तो मैंने लिखा पहला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया क्रेडिटर्स का? 28,800। चलो वो मैंने लिखा। और बिल्स पेएबल आपको कितना दिया है? 21,600। ये भी लिखा मैंने। उसके बाद आपको क्या दिया है? ओपनिंग कैपिटल दिया है। चलो ओपनिंग कैपिटल में ट्रांसफर कहां पे करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया है? 2,27,160। 2,27,160। उसके बाद आपको दिया है 1,44,000। चलो 1,44,000। उसके बाद आपको दिया है 1,08,000। ये हो गया। तो ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जो सम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एडजस्टमेंट, उस पे आते हैं। क्या बोला? द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द अबाउट डेट एंड एसेट्स आर रियलाइज्ड। ठीक है, पहला क्या दिया है? आशा अग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग एट ₹1,23,600। तो आशा आपकी जो ये पार्टनर है उसने क्या परचेज किया? बिल्डिंग परचेज किया। तो मतलब वो बिल्डिंग उसको मिलेगा, मतलब शी विल बी द रिसीवर। और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो पहला एंट्री आपका क्या बनेगा? आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है? 1,23,600। क्या बोला मैंने? पहला एंट्री देखो, आशा ने बिल्डिंग परचेज किया। whenever any partner is purchasing any asset, that partner is the receiver and rule आपका क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा? आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी आशा कहां पे है? डेबिट में। तो डेबिट में लिखा मैंने टू रियलाइजेशन अकाउंट। आशा में लिख के निकाला 1,23,600। एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय आशा कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 1,23,600। कौन सा एसेट परचेज किया उसने? उसने परचेज किया बिल्डिंग। तो ऐसा ब्रैकेट में लिख के निकालता हूं मैं बिल्डिंग।
अभी सेकेंड एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो क्या बोला है, उषा टुक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। उषा ने 3 एसेट्स परचेज किए, मतलब अभी क्या होगा, उषा विल बी द रिसीवर एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी उषा आपकी किधर है, डेबिट में, तो मैं इधर ही अमाउंट लिख देता हूं, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन आपका क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय उषा कैपिटल अकाउंट। 3 एसेट्स परचेज किए, कौन सा, गुडविल स्टॉक और डेटर्स। तो पहला लिखा मैंने यहाँ पे गुडविल, उसके बाद लिखा स्टॉक, उसके बाद मैंने लिख के निकाला डेटर्स। चलो कितना अमाउंट है देखो बच्चों, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू देखो, गुडविल आपको कितना दिया है, गुडविल आपको दिया है 45,600। उसके बाद स्टॉक कितना दिया है आपको, स्टॉक वो लोग ने दिया है 45,000। चलो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 45,000। उसके बाद डेटर्स कितना दिया आपको, डेटर्स दिया है 30,600, बराबर है। देखो 45,600, एक बार चेक कर लेता हूँ, स्टॉक का दिया है 45 और डेटर्स का आपको दिया है 30,600। चलो तीनों को प्लस करो, कितना आएगा ये, 45 45 90 प्लस 30 120, ये आपका हो गया 1,21,200। इधर भी लिखा मैंने 1,21,200। आगे क्या दिया है, एंड अग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, मतलब आशा जो है, सॉरी आशा नहीं, उषा जो है, ये 2 लाइबिलिटीज पे कर रही है। लाइबिलिटीज पे कर रही है मतलब क्या हो जाएगा, वो पैसा देगी, मतलब नाउ शी विल बी द गिवर एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, एंट्री उसका उल्टा बन जाएगा, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषा कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन के सबसे पहला डेबिट में लिखा टू उषा कैपिटल अकाउंट। अभी 2 लाइबिलिटीज पे कर रही है, क्रेडिटर्स और दूसरा पे कर रही है बिल्स पेएबल। अभी उन्होंने क्या बोला है, एट बुक वैल्यू, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स का कितना है 28,800, तो यहाँ पे लिखा 28,800 और बिल्स पेएबल कितना दिया है 21,600, मतलब कितना बचेगा, 0 0 8 + 6 9 10 11 12 13 14 1 8 9 0 1 2 4 5, ये आपका हो गया 50,400, ठीक है। एंट्री मैंने क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषा कैपिटल अकाउंट। अभी उषा क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और उषा में लिख के निकाला 50,400। ये हिसाब से आपका पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज ₹1,51,080 एंड 31,680। देखो 2 एसेट बेचा है, मोटर कार एंड मशीनरी। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक विल बी द रिसीवर, रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला बच्चों मैंने, एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट। 2 एसेट्स है, पहला कौन सा बोला वो लोग ने, मोटर कार और मशीनरी। चलो वो भी लिख के निकाल दो मैं, मोटर कार और मशीनरी। कितना मिला बच्चों मोटर कार का, मोटर कार मिला 1,51,080, तो यहाँ पे लिखा 1,51,080। और मशीनरी का कितना मिला, मशीनरी का मिला 31,680, 31,680। ओके चलो दोनों को प्लस करो, 1,51,080 प्लस 31,680, ये कितना होता है 1,82,760। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1,82,760, इधर भी लिख के निकाला 1,82,760। ये हिसाब से आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी आगे आपको क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन ओवर बाय निशा। इन्वेस्टमेंट जो है ये निशा ने परचेज किया, मतलब वापस निशा विल बी द रिसीवर। तो एंट्री वही बनेगा, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी कितना अमाउंट है 55,440। देखो निशा अकाउंट डेबिट, तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो 55,440, निशा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट पे मैंने लिखा बाय निशा अकाउंट
55,440। क्या परचेज किया बच्चों इसने? इन्वेस्टमेंट। उसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट। चलो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹6,800। एक्सपेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? खर्चा। तो इसका एंट्री कैसा बनेगा? सी, खर्चा मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब बैंक विल बी द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या बोला बच्चों मैंने? एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबसे पहला रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट। कौन सा खर्चा है ये? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ओके, कितना एक्सपेंस बोला वो लोग ने? 6,800। चलो यहाँ पे लिखा 6,800। रियलाइजेशन टू बैंक, उसके बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,800। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। चलो अभी आगे जाते हैं। अभी सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे आते हैं। बराबर से ध्यान दो बच्चों। चलो सारे अमाउंट से प्लस करते हैं। पहला कितना अमाउंट है? 1,02,000 प्लस 73,000 प्लस 1,67,600 प्लस 45,600 प्लस 62,400 प्लस 30,600 प्लस 45,000 प्लस 50,400 प्लस 6,800। ये कितना आ रहा है आपका? 5,83,400। चलो यहाँ पे लिखा 5,83,400। अभी क्रेडिट साइड पे आ जाओ। पहला कितना अमाउंट दिया है? 28,800 प्लस 21,600 प्लस 1,23,600 प्लस 1,21,200 1,82,760 प्लस 55,440। ये आपका कितना हो गया? 5,33,400। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5,33,400। अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करूँ तो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा? लॉस। ओके, अभी मैं लॉस ना यहाँ पे लिखता हूँ। चलो बाय लॉस, तीनों को जाएगा, आशा, उषा और निशा। बराबर है। देखो ना रेशियो, अभी लॉस कितना आ रहा है? 5,83,400 माइनस 5,33,400। लॉस आपका आ रहा है 50,000 का। ओके, अब ये लॉस डिवाइड करना है तो चलो मैं डायरेक्टली लॉस का पोस्टिंग यहाँ पे कर देता हूँ। तो टू लॉस, देखिए 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ रहा है आपको? 25,000। उसके बाद 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आ रहा है 16,667। चलो लिखता हूं। ओके, अभी 50,000 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ रहा है आपको? 8,333। ओके, चलो अभी यह अकाउंट का अमाउंट ढूंढ के निकालते हैं। पहला देखिए कितना अमाउंट है? 1,08,000 माइनस 55,440 माइनस 8,333। तो ये आपका अमाउंट कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है 44,227। उसके बाद 1,44,000 प्लस 50,400 माइनस, पहला देखो ये कितना है? 16,667। ये आपका आ जाएगा 56,533। 56,533। अब यहाँ पे देखिए 2,27,160 माइनस 1,23,600 माइनस 25,000, ये आपका आता है 78,560। अब ये पैसा मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूँगा? बैंक में। चलो अभी बैंक में ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए मैंने लिखा बाय आशा, उसके बाद बाय उषा एंड बाद में लिखा मैंने बाय निशा। कितना अमाउंट है? 78,560। उसके बाद
46,533, उसके बाद है 44,227। चलो अभी ये अकाउंट टैली करते हैं। देखो 3,360 प्लस 1,82,760, ये कितना आता है आपका 1,86,120। अब ये देखो 6,800 प्लस 78,560 प्लस 56,533 प्लस 44,227, ये भी आपका आ गया 1,86,120। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। इस सम में काफी कैलकुलेशंस है, तो हर एक कैलकुलेशन आप लोग खुद से एक बार करके भी देख लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। डिसोल्यूशन में व्हेन टू पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या उसका ट्रीटमेंट रहने वाला है वो आज आप लोग देखने वाले हो। तो चलो अभी शुरू करते हैं। और एक छोटी सी और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन में आपको दिया है श्वेता, नुपुर एंड सानिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ओके, अभी सबसे पहला आपको क्या मिला? सबसे पहला उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिला। मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूं 3:2:1। सबसे पहला अपन आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। क्या दिया है आपको? सन्ड्री एसेट्स दिया है। कितना दिया है? 1,60,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू सन्ड्री एसेट्स, ये लिख के निकाला 1,60,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो बैंक के डेबिट में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है बच्चों? 5,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? कैपिटल बैलेंस दिया है सानिका का। ओके, अभी तीन पार्टनर्स है यहाँ पे, श्वेता, नुपुर और सानिका। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस लिख देता हूँ यहाँ पे श्वेता, उसके बाद नुपुर, उसके बाद सानिका। इधर भी ऐसे लिख दिया श्वेता, नुपुर और सानिका। ओके, सानिका का भी अपना ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है? 10,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट दिया बच्चों? 10,000। ये हिसाब से आपका एसेट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं लायबिलिटी पे। अभी लायबिलिटी पे वापस ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया है श्वेता का? 65,000। और ये आपको कितना दिया है? ये आपको दिया है 15,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको एक लायबिलिटी दिया है, कौन सा? क्रेडिटर्स। जैसा एसेट ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटी में यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों? 80,000। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट, सॉरी 95,000। ओके, तो ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे एडजस्टमेंट्स पे। द फर्म विच डिसॉल्व ऑन 31st मार्च, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज 60% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब सन्ड्री एसेट जब भी बेचा उसका 60% पैसा आ गया। पैसा देखो, कोई भी एसेट बेचोगे पैसा आएगा। मतलब मैंने आपको एंट्री क्या पढ़ाया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। अभी कितना अमाउंट दिया आपको वो लोग ने वहां पे? कितना परसेंट दिया है? 60%। ठीक है, अभी अमाउंट कितना है सन्ड्री एसेट्स का? 1,60,000। उसका 60% तुम्हारा कितना आएगा? 96,000। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला तुम्हारा 96,000। ये हो गया। अभी उसके बाद क्या दिया है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000 पेड बाय श्वेता। मिला? जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था कौन पे कर रहा है? श्वेता। ये श्वेता पैसा दे रही है, मतलब श्वेता इज द गिवर, एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्वेता कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अभी डेबिट में है तो डेबिट में लिख के निकाला टू श्वेता कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया बच्चों? 2,000। अभी रियलाइजेशन टू श्वेता, श्वेता क्रेडिट में है, उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और श्वेता में लिख के निकाला 2,000। ये हिसाब से हो गया। उसके बाद क्या बोला है? नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट, मतलब ये सब में दो इंसॉल्वेंट है, नुपुर और सानिका। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है?
Nupur private estate got a surplus of rupees 3,000 and that of Sanika rupees 8,000. मतलब नूपुर ने कितना पैसा दिया 3,000 और सानिका ने कितना पैसा दिया 8,000, बराबर है। अभी ये जो पैसा दिया है ये पैसा किधर आएगा, बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर। पैसा दिया किसने, नूपुर और सानिका ने, मतलब बोथ आर द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नूपुर अकाउंट टू सानिका अकाउंट। बैंक अकाउंट तुम्हारा डेबिट में है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू नूपुर अकाउंट, उसके बाद लिख के निकाला टू सानिका अकाउंट। कितना पैसा दिया नूपुर ने 3,000 और सानिका ने कितना दिया बच्चों 8,000। एक बार कंफर्म कर दो, यस। दोनों भी पार्टनर्स तुम्हारे क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट, नूपुर पे लिखा 3,000 और सानिका पे भी लिख के निकाला मैंने 8,000। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। चलो अभी सबसे पहला आते हैं तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो आप लोग ने अगर याद रहेगा तो देखो, सब में एक लाइबिलिटी दिया है क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 95,000। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब क्या होता है, दैट द लाइबिलिटी इज पेड बट इट इज पेड एट द बुक वैल्यू। लाइबिलिटी पे करोगे मतलब पैसा जाएगा, पैसा जाएगा मतलब बैंक इज द गिवर, तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी रियलाइजेशन तुम्हारा डेबिट में है, उसके लिए डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट। कौन सा लाइबिलिटी पे कर रहे हो, क्रेडिटर्स। कितने का लाइबिलिटी है बच्चों 95,000। रियलाइजेशन टू बैंक मतलब बैंक क्रेडिट में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों 95,000। नाउ आई कैन से द पोस्टिंग हैज कंप्लीटली कम टू। बिकॉज हमेशा याद रखो जब भी रिजोल्यूशन का सम रहेगा, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज बोला है, लास्ट में चेक करो वेदर ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन पेड और नॉट। अभी ये सम में भी देखो ना, क्रेडिटर्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं बोला था। इसका मतलब क्या होगा, दैट द लायबिलिटी हैज बीन पेड बट इट हैज बीन पेड एट व्हिच वैल्यू गाइस, बुक वैल्यू। चलो अभी देख के निकलते हैं सम में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। चलो ये सारे अमाउंट प्लस करते हैं, 1,60,000 प्लस 2,000 प्लस 95,000, तो ये आपका आ रहा है बेसिकली 2,57,000। और ये दोनों को प्लस करो, कितना आएगा देखो ना, 5 और 6 11 1 9 9 18 19, ठीक है। डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, मतलब एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होता है, लॉस। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस। कौन है पार्टनर, देखो पहले तुम्हारी श्वेता है, उसके बाद तुम्हारा नुपुर एंड थर्ड पार्टनर्स कौन है, सानिका। लॉस कितना आएगा देखो, 2,57,000 माइनस 1,91,000, ये लॉस कितना आ रहा है, ये लॉस आपका आ रहा है 66,000। ओके, अभी रेशियो क्या है 3:2:1, इसके लिए इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया 33,000। उसके बाद 66,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आ गया 22,000। और अभी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 11,000। चलो अभी लॉस को मैं ट्रांसफर करता हूं, यहाँ पे लिखा टू लॉस 33,000, उसके बाद 22,000, उसके बाद 11,000। यस और नो एवरीवन। ये सब में क्या दिया है, तुम्हारी नुपुर एंड सानिका आर इंसॉल्वेंट। चलो दोनों का अभी ढूंढ के निकालते कितना अमाउंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं पहला मैंने लिखा नुपुर, उसके बाद मैं लिखता हूं सानिका। अभी बच्चों बराबर से ध्यान देना, नुपुर का देखो ना यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे 22,000 है और यहाँ पे कितना है 15 प्लस 3 18 है। 22 माइनस 18 कितना अमाउंट आ रहा है 4,000। अभी सानिका का देखो, ये कितना अमाउंट है 10 प्लस 11, ये तुम्हारा 21,000 है, माइनस यहाँ पे कितना है 8, मतलब ये तुम्हारा कितना आ रहा है 13,000। सो नुपुर का 4,000 है एंड सानिका का 13,000 डेफिशिएंसी आ रहा है। अभी देखो, अभी आते हैं तुम्हारे श्वेता पे। श्वेता के पास कितना पैसा है देखो,
65 प्लस 2, ये हो गया 67,000 माइनस 33,000। मतलब श्वेता के पास कितना पैसा है? 34,000। ओके एवरीवन, अभी गाइस बराबर ध्यान देना, श्वेता के पास 34,000 है और दोनों का डेफिशिएंसी कितना आ रहा है? 13 प्लस 4 कितना आएगा? 17,000। मतलब जो श्वेता है ये दोनों को पैसा दे सकती है, बराबर है, बिकॉज श्वेता हैज 34,000 और उनका टोटल डेफिशिएंसी कम है, तो श्वेता भी क्या करेगी? दोनों को पैसा पे करेगी। अभी कैसा एंट्री करोगे? ध्यान देना। चलो पहला पैसा तुम्हारे नुपुर को देते हैं। पैसा कौन दे रहा है? श्वेता। उसके लिए लिखा बाय श्वेता अकाउंट नुपुर को। कितना पैसा दिया नुपुर को? 4,000। उसके बाद नेक्स्ट पैसा किसको देगी? सानिका। तो मैंने लिखा बाय सानिका अकाउंट। कितना पैसा देगी सानिका को? 17,000। चलो ये हो गया। अभी तुम्हारे श्वेता को डेबिट कर दो, ठीक है। पहला मैं डेबिट कितना करता हूं, देखो पहला कितना दिया है नुपुर को, नुपुर ने 4,000 लिया है, ये हो गया। उसके बाद सानिका ने कितना पैसा लिया है? 13,000, ये हो गया। अभी देखो लास्ट सम अगर आपको याद है, टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का, उधर क्या हो गया था? उधर जो थर्ड पार्टनर बची थी उसके पास उतना सफिशिएंट पैसा नहीं, तो दो पार्टनर्स में डिवाइड किया था। पर ये सब में क्या हो गया, जो रिमेनिंग पार्टनर है शी हैड सफिशिएंट फंड्स, तो वही पार्टनर ने दोनों पार्टनर्स को उतना फंड कर दिया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो ये पार्ट तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी श्वेता का अमाउंट ढूंढ के निकालते हैं। 65 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 67,000 माइनस 33 प्लस 4 कितना होता है? 37। 37 प्लस 3 40। 40 प्लस 10 50। मतलब कितना बचेगा बच्चों? 17,000। अब ये पैसा आपका कहां पे जाएगा? बैंक में। तो मैंने यहां पे बैंक में लिख के निकाला बाय श्वेता अकाउंट। कितना पैसा है बच्चों? 17,000। अभी आपका बैंक अकाउंट पूरा टैली होना चाहिए। देखो ना, 96,000 प्लस 5 1,01,000, 1,01,000, 1,09,000 प्लस 3 1,12,000। अब इधर देखो ना, प्लस करो, उतना अमाउंट आ जाएगा। 5 प्लस 7 12, 1,12,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम भी कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये सम बराबर से समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। थे तुम्हारे अनसॉल्व के सेकंड सम पे, स्क्रीन के सामने आपका सम आता भी रहेगा। अभी सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है? शाश्वत एंड शिव आर इक्वल पार्टनर, बराबर है। इक्वल मतलब हमारा रेशियो क्या रहेगा? 1:1। सब जैसा आप लोग को पता है, पहला अपन आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। पहला एसेट कौन सा दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना दिया है? 14,750। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 14,750। उसके बाद आपको क्या दिया है? फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक, तीन एसेट दिए। चलो लिख के निकालता हूँ। टू फर्नीचर अकाउंट, उसके बाद टू डेटर्स अकाउंट और उसके बाद है टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है फर्नीचर का? 4,000। उसके बाद 5,000 और उसके बाद आपको अमाउंट दिया है 6,250। ओके। उसके बाद एसेट में क्या दिया है? कैश एट बैंक, मतलब बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया आपको वहां पे? 3,000। ये भी हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है? शिव का कैपिटल दिया है। अब ये एसेट में दिया है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों शिव का? 12,000। चलो ये हो गया। उसके बाद अभी लाइबिलिटी पे आते हैं। पहले शाश्वत का ओपनिंग कैपिटल दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट है उसके लिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है? 6,000। उसके बाद आपको क्या दिया है? क्रेडिटर्स। अभी जो अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखे रहेंगे तो एसेट्स में क्या करता हूं? आई ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। वैसे ही लाइबिलिटीज आई ट्रांसफर टू रियलाइजेशन क्रेडिट। बट यहाँ पे लाइबिलिटी का मैंने अलग से अकाउंट बनाया है। क्यों? बिकॉज फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में बोला है, ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी पूरा पे होता नहीं है, कुछ तो डेफिशिएंसी निकलता है। डेफिशिएंसी मतलब पूरा लाइबिलिटी पे नहीं हो, कुछ तो अमाउंट शॉर्ट आता है। तो अमाउंट शॉर्टेज निकालने के लिए आई हैव एडेड वन मोर अकाउंट कॉल्ड एज डेफिशिएंसी
अकाउंट। तो अभी जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है, ये क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे? 39,000। ये हिसाब से योर बैलेंस शीट का जो पोस्टिंग है हैज कम टू एन एंड। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जहां तक अगर वीडियो देखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी जरूर करना। अभी एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। पहला, आज के अपने वीडियो के जो स्पॉन्सर है वो आपके है डिजिटेक्स। डिजिटेक्स ये तुम्हारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम लोग को जो भी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट्स है, लाइक कैमरा हो गया, ट्राइपॉड हो गया, माइक हो गया, लाइटिंग सोल्यूशन हो गया, एंड बहुत सारी चीजें ये ब्रांड प्रोवाइड करता है। जरूर जाके उनका वेबसाइट देख लेना। प्लस दिवाली धमाका भी चालू है तो अप टू 60% का डिस्काउंट है, तो जरूर ये डिस्काउंट का फायदा उठाइए। दिया द एसेट्स में रियलाइज। रियलाइज मतलब मैंने आप लोगों को पहला भी पढ़ाया है, क्या होता है? सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, मतलब एंट्री मैंने आपको क्या पढ़ाया है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो लोग ये वीडियो आज पहले बार देख रहे हैं, प्लीज जाके डिसोल्यूशन के मेरे पहले वाले वीडियोस भी देख लेना। उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बराबर से करवा के लिए है। तो पहला एंट्री आपको क्या मिला? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री है बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है। पहला क्या दिया है आपको? स्टॉक दिया है। कितना अमाउंट दिया है स्टॉक का? स्टॉक का लिया है 3,500। उसके बाद क्या दिया है आपको? फर्नीचर 2,000 दिया है। ओके, फर्नीचर लिखा 2,000। उसके बाद डेटर्स कितना दिया है? 5,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है आपको? मशीनरी। कितना दिया है मशीनरी? 7,000। तो ये कितना हो गया देखो ना, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, ये हो गया 17,500। चलो इधर भी लिख के निकाला 17,500। कंफर्म करो, देखो ना, 7 + 5 12 +2 14 +3 17। ठीक है। अभी आगे क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू ₹1,500। कॉस्ट मतलब क्या होता है? खर्चा। वेन एवर यू स्पेंड द मनी, पैसा जाएगा, मतलब बैंक अभी आपका क्या होता है? गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है? 1,500। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट 1,500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बैंक क्रेडिट में है, उसके लिए बैंक के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 1,500। ये हो गया। अभी वो क्या बोला? शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट टू पे हिज प्राइवेट डेब्ट्स, whereas in शिव प्राइवेट एस्टेट देयर इज सरप्लस ऑफ ₹500। मतलब बेसिकली क्या हो गया? शिव ने 500 रुपीज लाया, बराबर है? क्या बोला मैंने? शिव ने 500 रुपीज लाया। ये पैसा किधर जाएगा? बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा दिया किसने? शिव ने, मतलब शिव इज द गिवर, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, इसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने टू शिव कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 500। शिव एंट्री में क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक अकाउंट और शिव में लिख के निकाला 500। अभी आते हैं तुम्हारे रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट बच्चों, नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सारे खर्चे होते हैं, क्रेडिट में सारे इनकम। चलो सबको प्लस करते हैं। पहला अमाउंट कितना दिया है? 14,750 प्लस 4 + 5 कितना होता है? 9। 9 + 6 कितना होता है? 15,250 प्लस वापस आपको दिया है 1,500। मतलब ये तुम्हारा कितना आ गया? ये तुम्हारा आ गया 31,500। और अब यहाँ पे कितना अमाउंट है? 17,500। सो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तुम्हारा बिजनेस में क्या होगा बच्चों? बिजनेस में आपका होगा लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस। दो पार्टनर है, शाश्वत और शिव। कितना लॉस हो गया? 14,000। इक्वल पार्टनर है ना, उसके लिए लॉस मैंने डिवाइड किया 7,000 7,000। चलो लॉस में अभी यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ, तो लिखा टू लॉस 7,000। उसके बाद अभी 7,000। वी विल स्टार्ट विथ शिव। 12 + 7 कितना होता है? 19। 19 - 500 कितना बचता है? 18,500। अभी आते हैं शाश्वत पे। 7,000। 7 - 6 कितना होता है? 1,000।
ये क्या निकला बच्चों, ये आपका निकला डेफिशिएंसी। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो डेफिशिएंसी पे ट्रांसफर करो, तो तू शाश्वत कितना निकला 1000, और उसके बाद ये तुम्हारा शिव का कितना अमाउंट निकला बच्चों, शिव का आपका अमाउंट निकला 18,500। अभी आते हैं बैंक अकाउंट में। बैंक में देखो कितना पैसा पड़ा है, ये 17,500 प्लस 500 18 प्लस 3 कितना होता है 21,000। 21 माइनस 1,500 कितना होता है 19,500 तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, बराबर है। अभी ये पैसे से क्या होगा, बैंक में जो पैसा पड़ा है इससे आप लोग लाइबिलिटी पे करोगे, बराबर है। तो ये पैसा बेसिकली किसको मिलेगा, क्रेडिटर्स को। मतलब क्रेडिटर इज द रिसीवर, तो एंट्री कैसा बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। पैसा आपका कहां से जा रहा है, बैंक में से, मतलब बैंक इज द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी क्रेडिटर्स तुम्हारा कहां पे है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखा टू 19,500। बैंक आपका क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया 19,500। एक बार कंफर्म करो, चलो देखो देख तो ये तुम्हारा 21,000 हो रहा है, माइनस 1,500, तो 19,500 था, उसका ही मैंने पोस्टिंग किया है। अभी देखो ना, क्रेडिटर्स कितने का था, 39,000 का था। आपने पे कितना किया, 39,000 में से आपने खाली पे किया 19,500, मतलब तुम्हारा क्या हो गया 19,500 पे नहीं हो गया। यस और नो, लायबिलिटी 39 का था, बैंक में आपके खाली 19,500 था, तो उतना ही आप पे कर पाए, मतलब बाकी का पे नहीं हो गया। अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं इसको, आपको डेफिशिएंसी निकला, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा तो डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो ये डेफिशिएंसी पे ट्रांसफर करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा बच्चों 19,500। ये हिसाब से आपका डेफिशिएंसी अकाउंट भी टैली हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना, कमेंट सेक्शन पे लिखना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। इसमें आज मैंने जो सम लाया है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज ये सम में क्या हो रहा है, ऑल द पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या बोला मैंने, ये सम में अलग क्या है, दैट ऑल द पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अभी जब भी तुम्हारा डिसोल्यूशन का सम होता था, अपन कौन से अकाउंट बनाए, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद बैंक अकाउंट। तो अब यहाँ पे बोलोगे सर आपने एक्स्ट्रा अकाउंट कौन से बनाया, देखो मैंने एक तो तुम्हारा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, बिल्स पेबल अकाउंट बनाया है, और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया है। ये क्यों, बिकॉज वेन एवर ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट, आपके स्क्रीन के सामने सम तो आता ही रहेगा, आपको दो लायबिलिटीज दिखते रहेंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्या होता है बच्चों, लायबिलिटीज पूरे पे होते नहीं है। क्या बोला मैंने, पूरा लायबिलिटी पे होता नहीं है, उसके लिए वहां पे थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे होता है। एग्जाम्पल से बात करो तो एग्जाम्पल क्रेडिटर आपको 1 लाख दिया है, तो पूरा 1 लाख नहीं पे होगा, थोड़ा सा कम पे होगा। एग्जाम्पल 80,000 पे हो गया, कितना बचा 20,000, तो ये डेफिशिएंसी निकलता है, उसके लिए मैंने डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया है। प्लस जब ये पार्टनर्स को पैसा देते हैं वो टाइम पे भी पार्टनर्स को पूरा पैसा नहीं मिलता, उधर भी थोड़ा डेफिशिएंसी आता है, डेफिशिएंसी मतलब थोड़ा सा शॉर्टेज आता है। सो दैट इज व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग द डेफिशिएंसी अकाउंट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। क्या रेशियो दिया है बच्चों, वहां पे आपको रेशियो दिया है, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं 2:1। ओके, ये हो गया। अभी सबसे पहला तुम्हारा आते हैं बैलेंस शीट के एसेट पे। सबसे पहला एसेट कौन सा दिया है, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स और गुडविल। ये सारे एसेट्स वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा टू बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद कितना अमाउंट है बिल्डिंग का 78,000। ओके, उसके बाद दिया है कंप्यूटर, कितना दिया है कंप्यूटर 45,000, तो लिखा टू कंप्यूटर अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 45,000। उसके बाद क्या दिया है, डेटर्स दिया है, कितना दिया है 20,000, तो नेक्स्ट लिखा टू डेटर्स अकाउंट 20,000। उसके बाद दिया है गुडविल, तो नेक्स्ट लिख के निकाला टू गुडविल अकाउंट, कितना अमाउंट दिया है गुडविल का, गुडविल का आपका अमाउंट दिया है 35,000। चलो ये लिखा।
उसके बाद अगर आप देखते हो तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस दिया है आपको 8000। चलो यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 8000। एसेट साइड आपका कंप्लीट हो गया, सेम है अभी तक। अभी लाइबिलिटी पे आते हैं। लाइबिलिटी पे पहला ओपनिंग कैपिटल दिया, चलो तो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया है 26,000, 22,000 और 18,000। तो यहाँ पे लिखा 26,000, उसके बाद लिखा 22,000, उसके बाद लिखा 18,000। उसके बाद आपको दो लाइबिलिटीज दी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। अभी आप लोग हमेशा क्या करते थे, लाइबिलिटीज ट्रांसफर करते थे रियलाइजेशन के क्रेडिट पे, ये सब में वो करना नहीं है। क्यों? बिकॉज देखो ना, आप लोगों ने लाइबिलिटीज के अकाउंट्स बनाए हैं, तो ये लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का 80,000। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकाला 80,000। उसके बाद बिल्स पेबल पे भी लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है बच्चों 40,000। चलो ये पूरा हो गया, मतलब बैलेंस शीट का पोस्टिंग अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। पहला क्या दिया था, एसेट्स आर रियलाइज्ड। रियलाइज मतलब क्या होता है, सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब बैंक विल बी द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या सिखाया था मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने पहला लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। उसके लिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बैंक अकाउंट। पहला एसेट कौन सा दिया है आपको, बिल्डिंग, कितना बिला बिल्डिंग का 40,000, तो मैं लिखता हूं बिल्डिंग 40,000। उसके बाद क्या दिया है आपको, कंप्यूटर 30 और डेटर्स 10। ओके, कंप्यूटर 30,000 और उसके बाद दिया है डेटर्स, आपको दिया है 10,000। ये तीनों को प्लस करो, कितना हो जाएगा आपका 80,000। इधर भी लिख के निकाला मैंने 80,000। चलो पहला वाला एंट्री आपका हो गया, रूटीन ही है। उसके बाद क्या दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2,000। एक्सपेंस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्चा। जब भी खर्चा करोगे पैसा जाएगा, मतलब बैंक इज द गिवर, रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 2,000। ओके, कौन सा खर्चा दिया है बच्चों आपको, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन टू बैंक। उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 2,000। चलो ये वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सम का चालू होता है। क्या बोला है, ऑल पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, उसके लिए मैंने 3 अकाउंट्स ऐड किए, बराबर है, आपको मैंने पहला भी बोला है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और तुम्हारा डेफिशिएंसी। आगे क्या दिया है, द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम देम। दिनेश के पास से 2,000 एंड मंगेश के पास से 2,000। क्या बोला है, ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट बट दिनेश और मंगेश के पास से पैसा आया। ये पैसा किधर जाएगा, ये पैसा जाएगा बैंक में, मतलब बैंक इज द रिसीवर। ओके, और ये पैसा दिया किसने, दिनेश और मंगेश ने, मतलब बोथ आर द गिवर। तो एंट्री कैसा बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 2,000 टू मंगेश कैपिटल अकाउंट 2,000। सबसे पहला बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला टू दिनेश अकाउंट 2,000। उसके बाद लिखा टू मंगेश अकाउंट, कितना अमाउंट है 2,000। बैंक इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, बोथ द पार्टनर्स आर द गिवर, तो क्रेडिट करो। तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय बैंक अकाउंट, दिनेश में लिखा 2,000, मंगेश में भी लिख के निकाला 2,000। ये हिसाब से पोस्टिंग पूरा आपका खत्म हो गया है। यहाँ तक कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको क्या टाइप के वीडियोस चाहिए वो भी जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। वीडियो अगर अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी करना। एंड वीडियो अभी एंड तक देखो, बिकॉज ये वीडियो में अभी एंड में ही तुम लोग का मेन जो है सम का डिफरेंस, जो मैजिक है, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।
वो आपको समझ में आने वाला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अभी आपका पोस्टिंग पूरा खत्म हो गया। अभी सबसे पहला ढूंढ के निकालते हैं अपना प्रॉफिट है क्यों लॉस है। अभी देखो ना गाइस, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो ये पहला सारा अमाउंट प्लस करो। चलो प्लस करके निकालते हैं। पहला कितना दिया है 78,000 प्लस 45,000 प्लस 20 और 35 कितना था 55 प्लस 2 57। तो ये आपका हो गया 1,80,000। मतलब एक्सपेंसेस अपना 1,80,000 है और इनकम आपका कितना आ रहा है, इनकम आपका आ रहा है 80,000। ठीक है, मतलब बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो लॉस होगा। तो मैंने यहां पे लिख के निकाला बाय लॉस। ओके, कौन है तीन पार्टनर तुम्हारा, दिनेश, मंगेश और रमेश, बराबर है, ऐसे सीरीज है। यस, 1,80,000 माइनस 80 कितना बचेगा 1,00,000। रेशियो क्या है 2:2:1। चलो 1,00,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय तीनों को प्लस किया वो आपका हो गया 5। तो ये कितना आ गया 40,000। वापस 2 है मतलब सेम 40,000। 2 का आधा 1 तो 40 का आधा कितना होता है 20,000। चलो पहले लॉस मिल गया। अभी लॉस का मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो मैंने यहां पे लिखा टू लॉस कितना अमाउंट है 40,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 20,000। ओके, अब बराबर से ध्यान देना बच्चों, दूसरा मार्कर यूज करता हूं, अभी ब्लैक यूज करता हूं। चलो अभी सबसे पहला तुम्हारा आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल पे। अभी देखो राम का डेबिट में कितना है 20,000, क्रेडिट में कितना है 18। सो 20 माइनस 18 कितना बचता है आपका 2,000। अभी आ जाओ मंगेश पे, कितना अमाउंट है 40,000, यहां पे कितना है 24। सो 40 माइनस 24 कितना बचता है 16,000। अभी दिनेश में भी देखो ना 40,000 और यहाँ पे कितना है 26 प्लस 2 28, मतलब कितना बचेगा तुम्हारा 12,000। तो ये मेरे को मिला है पार्टनर्स का डेफिशिएंसी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो ये अभी डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करते हैं। पहला किसका है टू दिनेश, उसके बाद है टू मंगेश और टू रमेश। चलो यहाँ पे अमाउंट लिख के निकलता हूं, कितना अमाउंट है 12,000, उसके बाद है 16,000, उसके बाद है 2,000। ये सम का पार्ट 1 था। अभी पार्ट 2 पे आ जाओ। अभी बराबर से ध्यान देना बच्चों, बैंक अकाउंट में आते हैं, सबको प्लस करो कितना हो रहा है 88 90 92 माइनस 2, मतलब बैंक में मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, बैंक में मेरे पास है 90,000। ओके, ये पैसा मेरे पास बैंक में पड़ा है। मेरे पास दो लायबिलिटीज है, पहला कौन सा है क्रेडिटर्स है एंड सेकेंड तुम्हारा बिल्स पेएबल है। कितने का लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स तुम्हारा 80,000 का है और बिल्स पेएबल कितने का है 40,000 का। दोनों को अगर प्लस करोगे तो कितना आता है 1,20,000। मेरे को 1,20,000 पे करना है, बट मेरे पास पैसा देखो 90,000 ही है, मतलब मेरे पास 30,000 का बेसिकली शॉर्टेज है। तो अभी मुझे ये क्या करना पड़ेगा, ये 90,000 मेरे को दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। अब ये डिवाइड कैसा करो, डिवाइड यही रेशियो से करोगे, दैट इज 80,000 इज टू 40,000। सारे जीरोस निकाल दो, कितना बचेगा रेशियो 2:1। तो ये रेशियो मेरे को मिला 2:1। चलो डिवाइड करते हैं। सो 90,000 इंटू 2, 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आता है आपका, क्या आ गया, क्रेडिटर्स को मिला 60,000, बिल्स पेबल को 90 माइनस 60 कितना मिलेगा 30,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? देखो आई रिपीट, बैंक में मैंने देखा मेरे पास था 90,000, बराबर है, दो लायबिलिटीज पे करना है, क्रेडिटर्स और सेकंड तुम्हारा पे करना है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने का है 80,000 का है, बिल्स पेबल 140 का है, दोनों को प्लस करो 1,20,000 पे करना है, बट पैसा कम है। तो अभी मुझे ये क्या करने का था, ये 90 डिवाइड करने का था दोनों में। रेशियो कैसा निकाला, क्रेडिटर्स का 80,000 इज टू बिल्स पेबल का 40, जीरो निकाला कितना होता है 8:4 और 4 से डिवाइड किया, 4 2 8 4 1 4। तो मैं 90,000 2:1 में डिवाइड किया, जो इतना आ गया। चलो अब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्रेडिटर्स को कितना अमाउंट मिल रहा है 60,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट मिल रहा है, मतलब क्रेडिटर इज द रिसीवर, उसके लिए यहां पे लिखा मैंने टू। देखो एंट्री कैसा बनेगा, मैं एंट्री भी लिखता हूं, क्रेडिटर इज द रिसीवर, उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। पैसा कहां से जा रहा है, पैसा जा रहा है बैंक में से, मतलब बैंक इज द गिवर।
उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 60,000, तो क्रेडिटर्स डेबिट में, उसके क्रेडिटर्स के डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट 60,000, बैंक किधर है आपका क्रेडिट में, उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 60,000, पहला हो गया। बिल्स पेबल को कितना मिल रहा है 30,000, तो वापस बिल्स पेबल इज द रिसीवर, पैसा देगा बैंक, बैंक इज द गिवर, तो एंट्री वैसा ही बनेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। बिल्स पेबल तुम्हारा डेबिट में है तो डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट 30,000। बैंक तुम्हारा क्रेडिट में है, उसके लिए बैंक के क्रेडिट में लिख के निकाला बाय बिल्स पेबल अकाउंट 30,000। चलो ये हो गया। अभी देखिए क्रेडिटर्स कितने का था 80 का था, आपने पे कितना किया 60, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया 20,000 का डेफिशिएंसी निकला, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बिल्स पेबल आपका कितने का है 40,000 का, इसमें से आप लोग ने कितना पे किया 30, मतलब 10,000 का इधर भी डेफिशिएंसी निकला, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10,000 टू डेफिशिएंसी अकाउंट। चलो ये अमाउंट ट्रांसफर करो डेफिशिएंसी पे, सबसे पहला मैंने लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है 20,000, उसके बाद बिल्स पेबल का कितना अमाउंट निकला, बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 बराबर है, ये तुम्हारा करो प्लस कितना होगा, ये हो गया 30, ये भी तुम्हारा हो गया 30,000, ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने एक डिसोल्यूशन का सम लाया है, डिसोल्यूशन का ये तुम्हारा बोर्ड का सम है मार्च 2020 का। अभी तक डिसोल्यूशन के जितने सम्स किए थे वहां पे वी ओनली प्रिपेयर्ड 3 अकाउंट्स, एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। पर अभी ये सब में वो लोग ने क्या बोला, यू हैव टू आल्सो प्रिपेयर अ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के ऊपर कैसा उसका एडजस्टमेंट रहेगा वो सारा चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अब ये सम से। अभी सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आदेश एंड संदेश वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। तो अपना प्रॉफिट शेयरिंग कितना है 3:2। अभी सबसे पहला आते हैं तुम्हारे एसेट पे, सबसे पहला क्या दिया है कैश एट बैंक दिया है, तो ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है बच्चों 5,000, ये हो गया। उसके बाद एसेट्स दिए स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड फर्नीचर, सारे एसेट्स अपन क्या करेंगे वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट। तो पहला लिखा मैंने टू स्टॉक अकाउंट, कितना अमाउंट दिया स्टॉक का वो लोग ने 21,000। उसके बाद दिया है डेटर्स, कितना दिया डेटर्स, डेटर्स आपको वो लोग ने दिया है 12,000। उसके बाद दिया है बिल्स रिसीवेबल 4,000 और उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है 15,000। तो अगले बार लिख के निकाला टू फर्नीचर अकाउंट 15,000, ठीक है। चारों एसेट्स मैंने ट्रांसफर कर दिए 21, 12, 4 और 15। अभी आते लायबिलिटी पे। सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो ओपनिंग कैपिटल दिया है, ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल है, मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको 20,000 एंड 14,000, तो यहाँ पे लिखा 20,000, उसके बाद लिख के निकाला 14,000। उसके बाद करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया, यस और नो, तो मैंने यहाँ पे लिखा वापस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 3,000 और उसके बाद है 2,000। चलो ये हो गया। उसके बाद दो लायबिलिटीज दिया है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जैसा एसेट्स मैंने ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटीज में क्रेडिट में लिख दूंगा। तो मैंने लिखा सबसे पहला बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट और उसके बाद मैंने लिखा बाय बिल्स पेबल अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों वहां पे दिया आपको 15,000 एंड 3,000, तो यहाँ पे लिखा 15,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 3,000, ये हिसाब से आपका
बैलेंस शीट का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो जरूर 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 कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर आप कमेंट सेक्शन पे लिखना। आपको कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए ये भी जरूर आप कमेंट सेक्शन पे लिखना। तो वो हिसाब से आई विल ऑल्सो मेक द वीडियोस। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट कर देना, और ये जो वीडियोस है ये सारे आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप से वहां पे फॉरवर्ड भी कर देना। अभी आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। पहला दिया है एसेट्स आर रियलाइज। रियलाइज मतलब अपन क्या बोलते हैं, सोल्ड। कोई भी चीज बेचोगे पैसा आएगा, मतलब बैंक इज द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी एंट्री में तुम्हारा रियलाइजेशन क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहां पे लिखा बाय बैंक अकाउंट। चलो अभी अमाउंट देखते हैं। पहला क्या दिया है तुम लोग को, फर्नीचर। कितना दिया है फर्नीचर, 12,000। ओके ये हो गया। उसके बाद क्या दिया है तुम लोग को, स्टॉक। कितना दिया है, 18,000। तो मैंने लिखा स्टॉक 18,000। उसके बाद क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल 2,500। उसके बाद आपको दिया है डेटर्स। डेटर्स का कितना मिला, 9,500। चलो अभी सारे ये अमाउंट्स को प्लस करके निकालते हैं। कितना आएगा ये, 12 और 18 कितना होता है, 30,000 बरोबर है। 30,000 बाद में 39,000, 39 40 और 42,000। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया 42,000। इधर भी लिख के निकाला मैंने 42,000। एक बार वापस क्रॉस वेरीफाई करते हैं। ये 12 और 18 कितना होता है, 30 बाद में 39, 39 40 42,000। यस। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, आशीष अग्रीड टू डिस्चार्ज बिल्स पेएबल। डिस्चार्ज मतलब याद रखो पे। क्या बोला मैंने, आशीष हैज अग्रीड टू पे अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब वो पे करेगा तब बेसिकली आशीष पैसा देगा, मतलब अभी वो क्या बनेगा तुम्हारा गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट। अभी करंट बना और उसमें करंट बोलूंगा। क्या एंट्री बोला मैंने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदेश करंट अकाउंट। अभी रियलाइजेशन तुम्हारा डेबिट में है, तो डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू आदेश करंट अकाउंट। ठीक है। कौन सा लाइबिलिटी पे कर रहा है तुम्हारा, ये बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे लिखा मैंने बिल्स पेएबल। अभी कौन सा वैल्यू होने वाला है, बुक वैल्यू की वैल्यू दिया नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में कितना वैल्यू दिया है, 3,000। चलो ये वैल्यू लेता हूं मैं। एंट्री मैंने क्या बोला, रियलाइजेशन टू आदेश करंट। अभी आदेश तुम्हारा क्रेडिट में है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और आदेश में लिख के निकाला 3,000। चलो पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स वेर पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स आपका क्या होता है बच्चों, लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी कंपनी पे करेगा। पे करेगा मतलब क्या आएगा, बैंक में से उतना पैसा जाएगा, मतलब बैंक आपका क्या हो गया, गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए इसका एंट्री क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वापस रियलाइजेशन तुम्हारे डेबिट में है, तो डेबिट में मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देता हूं क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया है, 15,000। उसमें से 5% माइनस करो, कितना बचेगा, 14,250। रियलाइजेशन टू बैंक, उसके लिए बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे लिख के निकाला 14,215। ये हिसाब से आपका ये भी एंट्री पास हो गया। लास्ट में क्या दिया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹3,000। एक्सपेंस मतलब खर्चा। वापस बैंक विल बी द गिवर, तो एंट्री वही बनेगा, रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन के डेबिट में वापस लिखा टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट लिख के निकाला 3,000। ये हिसाब से आपका पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में फाइनल चेकलिस्ट क्या रहता है, सब में याद रखो हमेशा, चेक करने का वेदर बोथ द लायबिलिटीज हैव बीन पेड। अभी सब में दोनों लायबिलिटीज था, आई कैन सी बोथ द लायबिलिटीज हैव बीन पेड। ठीक है, बट अगर सब में लायबिलिटीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, इसका मतलब क्या होता है, दैट द लायबिलिटीज हैव बीन पेड बट दे आर पेड एट द बुक वैल्यू।
इज दैट क्लियर एवरीवन? सो पोस्टिंग कम्स टू एन एंड। चलो अभी इसका अपन कैलकुलेशंस वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। सो सबसे पहले मैं हाथ में दूसरे कलर का पेन लिया है। मैंने आप लोग को क्या बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे इनकम। अभी पहला कितना दिया, 21,000 प्लस 12 प्लस 4 कितना होता है, 16, 16, 26, 31, 34 प्लस मैंने किया 34,000 प्लस 14,250 प्लस 3,000, ये आपका हो गया 72,250। चलो अभी क्रेडिट में आते हैं। 15 प्लस 3 कितना होता है, 18,000, 18 प्लस 42 ये आपका कितना होता है, 60,000। अभी ये सब में मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये सब में डेबिट साइड is bigger than the credit. In accounting language, expenses are more than income. कोई भी बिजनेस में अगर खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा, लॉस। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस। कौन है पार्टनर्स दो, एक पहला तुम्हारा आदेश है एंड दूसरा हमारा संदेश है। ओके अभी लॉस कितना आएगा देखो ना, 72,250 माइनस 60,000, ये आपका लॉस कितना आ रहा है, 12,250। अभी सब में आपको रेशियो क्या दिया है, चेक करो बच्चों। सब में आपको रेशियो वो लोग ने दिया है 3:2। इसके लिए मैंने किया इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आ गया 7350 माइनस 12,250, मतलब कितना बचता है, 4,900। ये हिसाब से आपका लॉस मिला। चलो अभी लॉस का पोस्टिंग करके निकालते हैं। लॉस है उसके लिए मैं यहाँ पे डेबिट में लिखता हूँ, तो कितना है 7350, उसके बाद है 4,900। वी विल स्टार्ट विथ संदेश नाउ। संदेश का डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, कितने से बड़ा है बच्चों, 2,900। अभी इन केस ऑफ आदेश ऑल्सो डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, बराबर ना। यहाँ पे डेबिट में 7350 है और यहाँ पे खाली 6,000 है, तो कितना बचेगा, 1350। अब ये दोनों पैसा मैं कहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल अकाउंट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये जो क्रेडिट में मिला है अभी डेबिट में लिख के निकालता हूँ, 1350 और कितना है 2,900। अभी ध्यान दीजिए, संदेश का यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कम है, मतलब संदेश का क्रेडिट इज बिगर देन डेबिट, कितने से बड़ा है, 11,100, बराबर है क्यों नहीं। अभी इसमें देखो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 1350 है, मतलब कितना बचेगा, 18,650। कंफर्म कर लो एक बार, इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो अभी आगे ध्यान दीजिए। अब ये पैसा तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, बैंक में, तो मैंने उसके लिए यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। चलो अब यहाँ पे लिखता हूं मैं, पहला किसका है, आदेश, कितना अमाउंट आ रहा है, 18,650। संदेश का बाय कितना अमाउंट आ रहा है वहां पे, 11,100। ये हिसाब से आपका ये अकाउंट पूरा टैली हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि दोनों को प्लस करो कितना अमाउंट आएगा, 47,000। ये सारे अमाउंट जब आप प्लस करोगे, आप कंफर्म कर देना, ये भी आपको आता है 47,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम टैली हो गया। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। मार्च 2023 का सम है। अभी ये सम में अलग क्या है, अलग है दैट वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ओके अभी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद कैसा उसका ट्रीटमेंट करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस सम, ठीक है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना। चलो सम की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन के सामने ऑलरेडी आपके सम आता ही रहेगा, तो अभी सम देखते हैं। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है हेमा, मनीषा एंड लिम्सी वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2,
ठीक है, ये हो गया। अभी सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट पे। क्या बोला मैंने? सबसे पहला आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट पे। अभी कौन सा एसेट दिया है आपको? पहला मशीनरी दिया है, उसके बाद डेटर्स दिया है, और उसके बाद आपको स्टॉक दिया है। तीन एसेट्स दिए है। चलो तीनों ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट पे। उसके लिए पहला लिखा टू मशीनरी अकाउंट, उसके बाद लिखा मैंने टू स्टॉक अकाउंट, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है मशीनरी का? 1 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 लाख। उसके बाद स्टॉक का, इसके बाद डेटर्स का अमाउंट कितना है? 50,000। चलो यहाँ पे भी लिख के निकाला 50,000। और स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है? 70,000। ये हो गया। अभी उसके बाद कैश एट बैंक दिया है। कैश एट बैंक मतलब क्या होता है? बैंक का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो बैंक के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया है वहां पे आपको? 30,000। चलो ठीक है, ये लिख के निकाला 30,000। उसके बाद आपको लिम्सी का ओपनिंग कैपिटल दिया है। अभी वो लिम्सी का कैपिटल कहाँ पे दिया है? एसेट में दिया है। तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। दोनों पे डैश डाला, लिम्सी पे लिख के निकाला। कितना अमाउंट दिया है? 20,000। तो यहाँ पे लिखा मैंने 20,000। अभी आते हैं लाइबिलिटी पे। अभी लाइबिलिटी पे देखो ना, हेमा और मनीषा का ओपनिंग कैपिटल दिया है। चलो पहला वो पोस्टिंग करता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट दिया है? 1,50,000। और उसके बाद आपको दिया है 80,000। चलो ये वाला पोस्टिंग भी हो गया। उसके बाद रिजर्व फंड दिया है, बरोबर है। रिजर्व फंड के बारे में कोई भी एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो रिजर्व फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय रिजर्व फंड। कितना अमाउंट आपको दिया है? अमाउंट आपको दिया है 10,000। अभी वो डिवाइड कौन से रेशियो पे करना है? 5:3:2 में। 5 + 3 + 2 कितना होता है? 10। और यहाँ पे अमाउंट भी आपको 10,000 है, तो डायरेक्ट कर दो। मतलब कितना आएगा? 5,000, उसके बाद 3,000, और उसके बाद 2,000। अगर आपको करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो, 10,000 इंटू 5/10, 10,000 इंटू 3/10, यही आपको आंसर आ जाएगा। उससे अच्छा क्या करो, देखो ना रेशियो क्या है? 5:3:2। तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो वो भी आता है 10, और इधर भी आपका अमाउंट दिया 10, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक बार ट्राई करके जरूर देखना ये चीज। उसके बाद दो लाइबिलिटीज दिए, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। दोनों लाइबिलिटीज में यहाँ पे ट्रांसफर करता हूं। तो मैंने लिख के निकाला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया क्रेडिटर्स का? 20,000। और इसका आपको कितना अमाउंट दिया है? 10,000। ठीक है, तो ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग बैलेंस शीट का खत्म हो गया। अभी तक सम का मेन पार्ट चालू नहीं हो गया, तो रुक जाओ, तो रुको जरा, सबर करो। थोड़ा सा वेट करो। सम का मेन पार्ट मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद क्या बोला है? द फर्म वॉज डिसॉल्व। ठीक है, एसेट्स वेर रियलाइज। रियलाइज मतलब क्या होता है? सोल्ड। पहला क्या बोला है? मशीनरी रियलाइज 60%। मतलब जब मशीनरी बेचा उसका 60% पैसा आया। पैसा आया मतलब पैसा कहाँ पे जाएगा? बैंक में। मतलब बैंक इज द रिसीवर। तो पहला एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट। कौन सा एसेट है बच्चों? मशीनरी। तो मैंने ब्रैकेट में लिख के निकाला मशीनरी। चलो अभी अमाउंट पे आते हैं। क्या बोला वो लोग ने? मशीनरी का 60% ही मिला। मशीनरी कितने का? 1 लाख का। 1 लाख का खाली 60% मिला। तो 1 लाख का 60% कितना होता है? 60,000। तो इधर भी लिखा 60,000, इधर भी लिख के निकाला 60,000। पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते, देखो आउट ऑफ डेटर्स मिस्टर जगदीश आवर कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर, फॉर ₹20,000 वॉज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। अदर डेटर्स, अभी अपना जो डेटर है, अभी डेटर्स टोटल आपको कितने के दिए? 50,000। उसमें से क्या बोला? एक कस्टमर था जगदीश, उसका 20,000 रुपीज था, वो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट था, और वो पैसा कुछ भी नहीं आया। मतलब 50,000 के डेटर्स थे, उसमें से 20,000 नहीं आया। मतलब कितना अमाउंट आ गया? 30,000। डेटर्स मतलब अगेन एसेट है, पैसा आएगा। सो अगेन बैंक इज द रिसीवर,
तो मैंने वापस लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,000। ये 30 कैसा आ गया? डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है? 50,000, उसमें से 20,000 नहीं आया, तो 50 माइनस 20 ये आ गया 30,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, उसके लिए मैंने यहाँ पे भी लिख के निकाला बाय डेटर्स अकाउंट कितना अमाउंट आएगा बच्चों। सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट, इधर लिखा मैंने ब्रैकेट में डेटर्स, ये तुम्हारा भी आ गया 30,000। चलो सेकेंड वाला एंट्री भी आपका हो गया। उसके बाद हेमा टुक स्टॉक एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ ₹50,000, मिला सबको? क्या बोला है? हेमा, हेमा ने एक स्टॉक परचेज किया। स्टॉक मतलब क्या होता है? एसेट। तो हेमा ने एसेट परचेज किया, मतलब हेमा इज द रिसीवर, और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगा? हेमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला मैंने? एंट्री क्या बनेगा? हेमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी हेमा किधर है एंट्री में? डेबिट में, तो डेबिट में लिख के निकाला टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में लिया है बच्चों? उसने वो चीज लिया 50,000 पे, तो यहाँ पे लिखा 50,000। हेमा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो इधर भी लिख के निकाला बाय हेमा कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या परचेज किया उसने? स्टॉक, और कितने में परचेज किया? 50,000। चलो ये वाला एंट्री भी आपका हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री देखो क्या बोला है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वेर पेड एट 10% डिस्काउंट। क्या बोला? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर पेड। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों भी क्या चीज है? लाइबिलिटी। व्हेनेवर यू पे अ लाइबिलिटी, पैसा जाएगा, बराबर है क्यों नहीं? जब भी लाइबिलिटी पे करोगे पैसा जाएगा। पैसा जाएगा मतलब बैंक इज द गिवर, एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू बैंक अकाउंट। पहला क्या है? क्रेडिटर्स, और सेकंड क्या है? बिल्स पेएबल। ओके, अभी क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया है? 20,000, इस पे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब 20 माइनस 2, यहाँ पे कितना बचता है? 18,000। अभी बिल्स पेबल कितना दिया है? 10,000। 10,000 में भी 1000 माइनस करो, 10% माइनस करो, कितना बचेगा? 9,000। मतलब दोनों का कितना मिला आपको? 27,000। एंट्री क्या बोला मैंने आपको? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बैंक आपका क्रेडिट में है, तो बैंक के क्रेडिट में लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है? 27,000। ये वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है, लिम्सी बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब जो लिम्सी ये पार्टनर है, शी इज इंसॉल्वेंट। और उसके बाद क्या बोला है? नथिंग वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हर एस्टेट, मतलब अभी ये सब में क्या है? वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ओके, अभी ये एडजस्टमेंट आया है। सबसे पहले मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं पहले आता हूं रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में सारे खर्चे हैं, क्रेडिट में सारे इनकम है। चलो देख के निकालते हैं पहले यहाँ पे प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है। तो ये कितना है? 1,70,000 प्लस 50 और 2,20,000, 2,20,000 प्लस 27, तो ये हो गया 2,47,000। अब यहाँ पे आ जाओ, चलो 20 प्लस 10 कितना होता है? 30, 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 30 120 प्लस 50 1,70,000। मतलब देखो ना, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है? यहाँ पे डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज में अगर बात करूं तो एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम। कोई भी बिजनेस में खर्चा अगर ज्यादा है और इनकम कम है तो क्या होगा? लॉस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय लॉस, तीनों को लॉस जाएगा, हेमा, मनीषा और थर्ड को ने लिम्सी। ओके, चलो अभी लॉस पहले अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं। कितना अमाउंट है यहाँ पे? 2,47,000 माइनस 1,70,000, तो ये लॉस तुम्हारा कितने का होता है? 77,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये कितना हो गया? 38,500। बराबर है क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं मैं? रेशियो जो क्वेश्चन में दिया है 5:3:2। उसके बाद 77,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, ये आपका आ जाएगा 23,100।
उसके बाद 77,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, ये भी आपका आ गया 15,400। चलो ये लॉस हो गया। अभी लॉस को मैं ट्रांसफर करता हूं, तो यहाँ पे लिखता हूं टू लॉस। अभी ध्यान देना, पहला अमाउंट कितना है 38,500, उसके बाद कितना है 23,100, उसके बाद कितना है 15,400। नाउ पे अटेंशन एवरीवन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, हु इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट लिम्स। सो व्हेनेवर वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज डेफिशिएंसी, क्या बोला मैंने, व्हेनेवर वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, हिज डेफिशिएंसी इज शेयर्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। अभी ये केस में कौन इंसॉल्वेंट लिम्सी, चलो वी विल फाइंड आउट हिज डेफिशिएंसी। अभी उसके लिए क्या करने का देखो, पहला लिम्सी के भी डेबिट में आता हो, दोनों को प्लस करो, वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 35,400 माइनस, अभी यहां पे देखो ना कितना अमाउंट है खाली लिम्सी का 2000, मतलब ये कितना हो गया 35 माइनस 2 कितना हो गया 33,400। ये क्या मिला मेरे को, ये मेरे को मिला लिम्सी का डेफिशिएंसी। अभी मैंने क्या बोला, ये शेयर कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग मतलब कौन, हेमा और मनीषा, उसके लिए लिखा मैंने हेमा और मनीषा। अब ये शेयर कैसा करोगे, उनका देखो रेशियो कितना था, देखो रेशियो क्या था 5:3:2। हेमा का कितना था 5, मनीषा कितना था 3। सो ये जो डेफिशिएंसी है दिस विल बी शेयर्ड बाय हेमा एंड मनीषा इन द रेशियो 5:3। वो कैलकुलेट करे 33,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो वो कितना आता है 20,875। अगेन 33,400 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आता है 12,525। ओके, सो हेमा कितना पैसा दे रहा है 20,875 और मनीषा कितने दे रही है 12,525। चलो इसका पोस्टिंग करते हैं। पहला मैंने लिखा बाय हेमा कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा दे रही है हेमा 20,875। उसके बाद मनीषा, उसके लिए मैंने लिखा बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा दे रही है मनीषा 12,525। तो मैंने इतना पैसा पहला लिम्सी को क्रेडिट किया। चलो अभी दोनों को डेबिट करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू लिम्सी अकाउंट, कितना दिया पैसा हेमा ने 20,875 और इसने कितना दिया 12,525। चलो ये वाला पोस्टिंग हो गया। तो लिम्सी का जो डेफिशिएंसी था, ये डेफिशिएंसी हेमा एंड मनीषा ने शेयर कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन। अभी आते हैं तुम्हारे हेमा एंड मनीषा पे। अभी देखिए गाइस, मनीषा का पहला बात करता हूं मैं, 80,000 प्लस 3 ये कितना हो गया 83,000 हो गया। अभी मनीषा पे आ जाओ। सो 23,100 प्लस 12,525 ये कितना होता है 35,625। तो यहाँ पे लिखता हूँ 35,625। सो ऑब्वियसली क्रेडिट इज बिगर देन द डेबिट, कितने से बड़ा है कैलकुलेट करो, ये बड़ा है 47,375 से, यहाँ पे लिखा 47,375। अभी इस यहाँ पे देखो ये कितने, दोनों को प्लस करो, ये कितना आ रहा है 1,55,000 माइनस पहला अमाउंट कितना है ये आपका 50,000 माइनस उसके बाद आपका अमाउंट कितना है 38,500 माइनस 20,875, ये कितना हो गया आपका 45,625। तो यहाँ पे लिखा 45,625, यहाँ पे मैंने क्या लिखा 2। चलो अभी ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, पहला बाय हेमा अकाउंट और उसके बाद कौन है बाय मनीषा अकाउंट। कितना अमाउंट है हेमा का 45,625 और उसके बाद उसका कितना है 47,375। ये हिसाब से आपका बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा। कितना अमाउंट है यहाँ पे देखो ना 30 प्लस 60 प्लस 30, ये आपका हो गया 1,20,000। यहाँ पे कितना है 27,000 प्लस
45,625 प्लस 47,375, ये भी आपका हो गया 1,20,000। ये हिसाब से आपका पूरा सम कंप्लीट हो गया। सम में अगर कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी जरूर लाइक करना एंड सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे वीडियो जरूर शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को